अपनी बातों को रखें। जोरदार तालियां बजे भाई विश्वकर्मा समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर आसीन हमारे गुजरात से चलकर आए विनोद नायक जी और प्रोफेसर साहब राधे श्याम शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी, तमाम उपस्थित गणमान्य मंच पर उपस्थित हमारे बंधु, अभिभावक और जितने हमारे प्रखंड से आए हुए, जिला के प्रखंडों से आए हमारे अभिभावक, अग्रज, अनुज, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने जो अपना बहुमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। ज्यादा कहना नहीं है, एक कार्यक्रम हम लोगों का रह गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है वह नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है कि वेदों में लिखा गया है, वेद में किसी देवता की बात नहीं लिखी गई। वेद में 3 बातें लिखी गई है कि पहला लिखा गया है कि मातृदेवो भव, दूसरा है पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव और चौथा है आचार्य देवो भव। यह 4 ही देवता हैं। माता सबसे पहले देवता है माता, दूसरे पिता हैं। तो मैं इस अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष अपने अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे देवता हैं और आपके चलते ये सारे लोग हैं, एक पूरे समाज के लोग हैं। तो मैं सब लोगों का सम्मान करूंगा। तो डॉक्टर वही सब लोगों को माला अर्पण कीजिए, तब तक कुछ बातें होंगी। तो सबसे पहली बात है, इस देश में, पूरे विश्व में 5 जो यह विश्वकर्मा समाज की उपजातियां हैं, यह काम करने वाले सृष्टि की रचना से लेकर के आज तक यह 5 ही जातियां हैं। एक छठा जाति आप बताइए कि जिससे यह सृष्टि चलता हो। केवल और केवल यह 5 जातियां हैं। जब आपके पास जदू भाई है 5 ही हम लोगों ने मिलकर के, जब आदि मानव नंगा रहता था तो आपने करघा बनाया, करघा से वस्त्र बना। जब अन्न नहीं था उस समय, कच्चा आप मांस खाते थे, फलों का आहार करते थे, तो हमने हल बनाया, कुदाल बनाया और सब लोगों का भोजन देने का काम किया। जब बर्तन नहीं था तो हमारे त्वचा जो थे उन्होंने बर्तन बनाया तांबे और पीतल का, और वह आपको भोजन बनाने और खाने का व्यवस्था बनाया। और शिल्पकार जो थे पूर्व पाषाण काल आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो यह 5 लोगों में, और जितने राजा महाराजाओं को जो आभूषण देने का काम था, श्रृंगार बनाने का, स्त्रियों को श्रृंगार देने का जो काम था, तो वह हमारे दैवज्ञ ने बनाया। तो दैवज्ञ ने बनाया। और यही 5 को छोड़ करके मुझे समझ में नहीं आता है कि छठी कोई जातियां हो जो इस समाज को कोई दिशा दिया हो और कोई इस समाज को आगे बढ़ाने का, इस देश को विकसित करने में उसका सहयोग हो। अभी जो यह मोबाइल देख रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने एक बात बताना, इनको याद शायद नहीं होगा, यह जो सूचना की जो क्रांति आप देख रहे हैं, लैपटॉप और मोबाइल, तो यह हमारे समाज के लोग हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा, जो गुजरात के हैं। और राजीव गांधी ने लाया विदेश से, और यह सूचना की क्रांति तब शुरू हुई। तो हम नहीं रहेंगे तो यह सृष्टि का लगाया 39 लोगों का, छोड़ दीजिए 3-4 लोग बाहर के लोग हैं। उन्हीं हम लोग प्रयासता पहुंचते हैं, चले आते हैं। तो संगठन के तरफ आज की जो यह 14वां वार्षिक अधिवेशन है, उसमें हमने कुछ पाला है कि विश्वकर्मा आयोग का गठन हो। तो आयोग होगा, तो आयोग का मतलब समझिए कि जब आयोग होगा तो इसी 5 में से कोई इसका अध्यक्ष होगा।
आर्टिजन क्रेडिट कार्ड बने। जिस तरह किसानों के लिए आपने क्रेडिट कार्ड बना दिया, विद्यार्थियों के लिए आपने क्रेडिट कार्ड बना दिया, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम रोजगार करते हैं, तो हमारे लिए तो उसके हिसाब से आपको हमें सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए। लोहार को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1 में शामिल करें। यह हमारी 7 सूत्री मांगे हैं सरकार से। यह बराबर सरकार के पास जाती है, भले आप आएंगे लेकिन आपके हक की बात होती रहती है। तो हम कैसे क्या करेंगे उस पर बातें नहीं है। समय हम लोगों का हो चुका है। हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं। अतिथि देवो भव, जैसे हमारे अभिभावक का अभिनंदन हो रहा है, अरे ताली भी बजाइए लोगों का। हाँ, सम्मान हो रहा है, कम से कम हमारे अभिभावकों का तो सम्मान हो रहा है, ताली बजनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम मेरी मानसा है कि यह एक बार मिंज स्टेडियम भर दिया जाए। जब तो किसी ने कहा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम है। कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी सबसे कम। अभी देखिए, अति पिछड़ा पर हाई कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट। यह पता है कि नहीं शायद, मैंने अति पिछड़ा को लाभ मिल रहा था आरक्षण चुनाव में, तो पिछड़ा के लोग, अब नाम जाति का नहीं रखेंगे, लेकिन पिछड़ा के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तुमको भी 9% मिल रहा है। यदि 20% मुझे मिल रहा है तो तुम्हें 7% मिल रहा है। तो मैं दूसरे कैसे कहूं कि मानव एक है। दूसरी चीज कि तुम्हारी औकात यदि होती तो तुमको कहना चाहिए कि तुम केस करो, मुकदमा तुम करो कि मुझे 60%। पहना दिखा के जाओ। अरे अब 2 मिनट में खा के सब लोग जाओ भाई, सब ज्ञान हो जाएगी। आ रहे हो कि नहीं? अरे अजीब बात है। तो यह सब मैंने बनाया है मानसा कि मैं करूंगा केस, सुप्रीम कोर्ट में करूंगा कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से मेरा तो है कि 60% हो गया। आप 95-90 दे दिए, और जो 52 है उसको आपने 27 दिया है। अभी नौकरी में केंद्र का रिपोर्ट है। मैं कह रहा हूं इसलिए कि ये लोग समझते हैं कि नहीं, आप सब लोग समझ रहे हैं। केंद्र का रिपोर्ट है कि SC/ST का आरक्षण फुल है, और OBC का भी 20% आरक्षण फुल है नौकरी में। 20%, 7% कहाँ गया? उसके लिए लड़ो ना, औकात तुम्हारी है तो उसके लिए नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपके भाई को हक मिल रहा है तो आप लड़ रहे हैं, जबकि वो संवैधानिक अधिकार है। वहां कोई यह नहीं है कि आपसे काटकर थोड़ा जा रहा है, जितना आपकी संख्या है उतना दे रहा है। और बहाली में भी पहले आप आते हैं, बहाली का रोस्टर जो है उसमें है कि अन्य पिछड़ा वर्ग पहले, अब तो अति पिछड़ा आता है। अजीब हाल है भाई, तुम्हारा देश कहाँ है? तो बंधुओं, कहने का अर्थ है कि हम लोग दुर्भावना से ग्रसित नहीं हो। एक मेरे भाई को यदि कुछ मिल रहा है तो मिलने दीजिए, उसको लगाइए, पीछे से धक्का मारिए कि आगे पास हो जाए। वो पास हो जाएगा तो फिर आप भी पास हो जाइएगा, और नहीं पास होने दीजिएगा तो वहां तो डूब ही रहा है, आप भी डूब जाएंगे। तो बंधुओं, कहने का अर्थ है कि हमने हर एक लोगों की व्यवस्था के लिए, स्वर्णकार भाई लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन साउथ में जाएंगे तो स्वर्णकार लोग ही संगठन में धीरे धीरे उठ के खाओ करी लोग सुन। तो सबसे जरूरी है कि हम लोग समझें कैसे। आज किसी पर कुछ हो रहा है तो आप तलाश रहे हैं कि हमारा कौन है, हमारा नेता कौन है, आपको निजात नहीं मिलता है। आप वही किसी के पास जाते हैं तो 4 दिन उसका दरवाजे पर जाते हैं, और आपका जो 300 रुपया लगने वाला होता है वो 30,000 लगता है, आपकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है।
आप जुटिए तो संगठन से जुटेंगे नहीं और कहेंगे कि भाई ये तो तमाशा है। तो बंधुओं, कहने का अर्थ है एक लंबी रेखा हमने खींचने का प्रयास किया है और धीरे धीरे ही थोड़ा अभी बातों होता ये में चलत रही। तो मैंने एक लंबी रेखा खींचने का प्रयास किया है। अभी बातें हो रही थी कि शादियां शाखा तोड़ करना चाहिए, करना भी चाहिए। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं और राधे श्याम जी बहुत प्रयास किया कि हम लोग शाखा तोड़ शादी करेंगे। लेकिन जब जाते हैं मैंने ऑफर दिया, मैं लड़का वाला होकर के मैंने ऑफर दिया कि भाई चलिए शादी कीजिए। अब उनकी पत्नी कह रही है कि कैसे होगा, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि नहीं होगा, ठीक नहीं। मैंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आप नेत्री बनती हैं, तो इस तरह की दुर्भावना को छोड़ेंगे। इस पर चर्चा हम लोग एक बंद कोठरी में करेंगे। कैसे विज्ञान आप पढ़ते हैं, यदि एक प्रजाति से आप ऐसी कराते हैं, क्रॉस कराते हैं एक प्रजाति के फूलों से, तो वह फूल ज्यादा विकसित नहीं होता है, वह फूल छोटा हो जाएगा। कभी समय ऐसा आएगा कि वह फूल समाप्त हो जाएगा। और जब वही फूल एक प्रजाति और दूसरे प्रजाति से आप क्रॉस कराएंगे तो वह फूल विकसित होगा। आज आप आम कितना बड़ा बड़ा खाते हैं, कैसे खाते हैं? पहले इतना बड़ा बड़ा आम खाते थे। बच्चे और बच्ची पढ़ने लायक हैं, यदि उनके पास पैसे का अभाव है तो महासभा आपको पैसा देगा, महासभा आपके बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएगा। यह काम बहुत सृजनात्मक है। यदि मेरा संकल्प है, संगठन का संकल्प है कि अपने जिला में नहीं पूरे बिहार में हमारे परिवार के लोग कम से कम इंटर तक मैं पढ़ाऊंगा और संगठन मिलकर के पढ़ाएगा इंटर तक। इंटर के नीचे किसी को नहीं रहना है। अब आप जैसे पढ़वाइए पढ़िए, इसीलिए बुलाया जाता है कि हमारे बेटा और बेटी हम समझे कि क्या करना है। इसलिए कि इंटर के पहले कोई नौकरी नहीं मिलेगी, चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। आप करेंगे मैट्रिक का, उसके बाद कमाना शुरू करेंगे। तो कम से कम इंटर में भी आपको दिक्कत है तो आप संगठन से मिलिए, संगठन आपको इंटर कराएगा। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप नीट की परीक्षा देना चाहते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है, आप संगठन से मिलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई मिलेगा। तो यह सब व्यवस्था आपके पास है। अब उसका सदुपयोग आप कैसे करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है, वह मेरे और संगठन के ऊपर निर्भर नहीं करता। संगठन क्या है? संगठन एक मिशन है, यह मिशन पर काम करता है कि क्या करना है इसको। तो बंधुओं, यह इस मिशन को बढ़ाने में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जैसे पंडित जी ने कहा कि मेरी कल्पना है, मेरी सोच है कि इस जगह एक छात्रावास सिवान में बनते बनते बिगड़ गया। हम लोगों ने 6 कट्ठा जमीन सिवान में देखा था कि 6 कट्ठा में छात्रावास बनेगा, लड़का लड़की रहकर पढ़ेगा। जिसको जिस सेक्टर में जाना है, मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी, आईएएस की पढ़ाई करनी है, मैं सबको उसी तरह की तालीम दिलवाऊंगा। सप्ताह में 4 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 रविवार को मैं 4 सेक्टर की पढ़ाई करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन नहीं बन पाया। यहां भी कल्पना है कि गोपालगंज में ठीक है, मैंने सोचा कि चलिए सिवान में हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा कि गोपालगंज में तो कर दूं, जीवन का क्या भरोसा, कब क्या हो सकता है। तो मैंने जमीन देखा है, जमीन मैं लूंगा और आप लोगों के सहयोग से ही लूंगा। यह नहीं है कि मैं अपने बल से ले लूंगा। अपने बल से लूंगा तो बेटा कहेगा कि मेरा है, आपका सहयोग रहेगा, मेरा सहयोग रहेगा तो सार्वजनिक होगा। तो इसलिए बंधुओं, वहां आपका बेटा रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। अभी आपको एक और चीज बता दें कि हमने एक संघर्ष किया कि गोपालगंज में कर्पूरी छात्रावास बने।
कर्पूरी छात्रावास बनकर तैयार है। आप अपने बेटे को भेजिए रहने के लिए और पढ़ने के लिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति की बात है तो वहां है मौलिया चौक के बगल में है, उसमें उसके छात्र और छात्रा का पढ़ सकते हैं। तो यह सब व्यवस्थाएं हैं जो हम और आप नहीं जानते हैं। और देश की व्यवस्था, देश के पैमाने पर आप जाएंगे तो उस तरह की व्यवस्थाएं मिलेगी, सब जगह मिलेगी, और हम सब लोग ऐसे ऐसी व्यवस्थाओं में काम करेंगे। तो समय भी आप सब लोगों का बहुत हो चुका है। आप सब लोगों से निवेदन है कि कहीं, मैं यह नहीं कहता हूं कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की मीटिंग हो वहीं जाइए, किसी भी राजनीतिक दल का मीटिंग हो वहां भी जाइए, किसी दूसरे जाति की मीटिंग हो वहां भी जाइए, सुनिए, देखिए, उस पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं जो कहता हूं ठीक मत मानिए उसको, मोटी मोटी पुस्तकों में जो लिखा है उसको भी सही नहीं मानिए, विचार कीजिए, सोचिए, और जो आपको अच्छा लगे उस पर काम कीजिए और उसको आप अंगीकार कीजिए। तो मैं कह रहा हूं उस पर आपको विचार करना है कि कैसे इस समाज का भला हो सकता है। नहीं तो यह समाज 6742 जातियों से सबसे पीछे से नंबर 1 है, 1 नंबर से नहीं है, सबसे पीछे कड़ी से 1 नंबर है। हाशिया पर खड़ा यह बिरादरी है और आपकी सब ईमान में सोए हुए हैं। आप लोग अभिभावक हैं, आप अपने बच्चे को क्या तालीम दे सकते हैं, क्या शिक्षा दे सकते हैं? आपके पास पैसे नहीं है, आप पढ़ने लायक आपका बच्चा नहीं है। अभी लगेगा नई शिक्षा नीति जो देश की लगी हुई है, आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे उस पर पैसे लगेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा लड़का उसको पैसे मिलेंगे। छात्रवृत्तियां अभी इस सत्र में पास हुआ है कि जो प्री मैट्रिक के जो छात्रवृत्तियां मिलती थी, प्री मैट्रिक अरे 8वां तक वह बंद, छात्रवृत्ति बंद हो गया। अब 9वां 10वां तक मिलेगा पिछड़ा को, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, आपका बेटा कैसे पढ़ेगा, इसके लिए इस संगठन की आवश्यकता है कि आप नहीं मिलेगा मुझे, मैं जानता हूं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा, आप चाहेंगे, आपका सहयोग रहेगा तो 1 वर्ष में मैं 1000 बच्चे और बच्चियों का भविष्य ठीक करूंगा। जी जी हाँ हम अपने फोन पर। तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी असुविधा हुई हो इस संगठन में आने के लिए, इस कार्यक्रम में परेशानियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और फिर अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार रहें। तो आपकी अगला कार्यक्रम धूमन जी आपके माझा प्रखंड में इस रविवार को छोड़कर अगले रविवार को करना है। आप लोग लगिए, इसलिए कि छोड़ना किसी को नहीं है, बार बार हम लोग प्रयास करें, देखें क्या होता है। तो इन चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। We
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप बोला। जो लोग भी नीचे बैठे हुए हैं मंच पर आ जाइए, हम लोग का फोटो जो है लोग लगा हम लोग